नहीं नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए हमें। हाँ, मेरी लड़की भी जॉब करती है, टीचर है। वो कहती मम्मी जो एक एक 1.5 लाख रुपया सैलरी उठाते हैं वो फ्री बस में जा रही हैं, बताइए। गरीबों के लिए करिए, हम ये नहीं कह रहे जो बर्तन मांजने वाले हैं, जो काम करने वाले, हाँ उनको सुविधा मिलनी चाहिए। जो सर्विस कर रही है लेडीज और वो जो है इतने लाखों रुपया कमा रही हैं, तो वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये वो फ्री में बस में जा रही है, बताइए। अगर उनका जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से वो एमएलए हैं, लेकिन उनके अपने ही क्षेत्र में जाके देखिए, मैं वहाँ का हूँ लोकल, आप जाके देखिए वहाँ पर एक भी मोहल्ला क्लिनिक प्रॉपर ढंग से काम करता हुआ नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया तो गांव का जो पीएचसी होता है ना, वो अच्छा काम कर रहा है। मैम आपका? पुष्पा मेहरा। पुष्पा जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? 2025 में जो है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या लग रहा है आप जैसी जो महिलाएं हैं केजरीवाल जी को दोबारा मौका देंगे? इस बार बदलाव हो रहा है? नहीं, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे केजरीवाल साहब जी ने, सीएम ने बोला था कि जो है यमुना जी साफ करेंगे हम, हैं, और वो इतना गंदा हो चुका है। और छठ पूजा जो है वो नहा रहे हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। यदि आप वादा करते हो तो उसको पूरा करना चाहिए। हाँ, ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक बार बदलाव होगा, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बहुत आबादी बहुत होगी, गंदगी बहुत हो रही है, और वो भी साफ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, आपने जो दिल्ली गंदगी की आपने बात करी, उन्होंने ये भी बोला था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा मैं। हाँ, वो बना नहीं, वो तो और भी झुग्गी झोपड़ियाँ और भी लोग वहाँ निवास करने लग गए हैं। हाँ जी, मतलब दिल्ली को साफ नहीं रख पा रहे? नहीं रख पाए वो। हाँ, गंदगी बहुत है। अच्छा मैम, जो ये केजरीवाल जी जो ये बोलते हैं कि बिजली पानी फ्री दी मैंने, महिलाओं को बसें फ्री दी, तो आप इनका लाभ उठा पाती हैं, बसें फ्री का और बिजली पानी फ्री? नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए हमें। हाँ, मेरी लड़की भी जॉब करती है, टीचर है। वो कहती मम्मी जो एक एक 1.5 लाख रुपया सैलरी उठाते हैं वो फ्री बस में जा रही हैं, बताइए। गरीबों के लिए करिए, हम ये नहीं कह रहे जो बर्तन मांजने वाले हैं, जो काम करने वाले, हाँ उनको सुविधा मिलनी चाहिए। जो सर्विस कर रही है लेडीज और वो जो है इतने लाखों रुपया कमा रही हैं, तो वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये वो फ्री में बस में जा रही हैं, बताइए। वो खुद भी बोलती हैं फ्री नहीं देना चाहिए। हाँ। और जो ये बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं, हाँ। तो ये बिजली पानी आप देखते हैं कि ये सही देना चाहिए बिजली पानी मुफ्त में, या ये भी नहीं देना चाहिए? ये भी नहीं देना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं, मुफ्त में मतलब कुछ नहीं कुछ भी नहीं चाहिए मुफ्त में। हाँ, इंसान को परिश्रम करना चाहिए, और जो है ये मुफ्त वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा मैम, जो केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए, लोग वहाँ जाते हैं, फ्री में इलाज करवाते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या कहेंगे? आपके वहाँ सही से इलाज हो रहा है वहाँ? जी मैडम, मैं तो कभी गई नहीं वैसे। हाँ, वैसे गई नहीं, पर जाती हैं लेडीज जो काम वाली है ना, वो बोलती हैं, पता नहीं मिलती होगी दवाई तो। हाँ, जो इन्होंने फ्री में दारू भी बांटी थी केजरीवाल जी ने, एक पैकेट है, वो बहुत गलत है। वो हमारे रिश्तेदार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ये है, अब जो एक के साथ एक फ्री हो रहा था, और हमारे घर में भी इन्होंने भी 5-5 हज़ार की, बताइए, रखी हुई है घर में, है घर में रखी है, पीते नहीं है, रखी है। अब जब लड़के की शादी होगी या कोई प्रोग्राम होगा तब हम पियेंगे। अब वो जगह हो नहीं रही है, अलमारियों में ठोस रखी, दीवान के अंदर रखी है, इतनी। फ्री देना नहीं, दारू तो फ्री नहीं देनी। दारू तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। केजरीवाल साहब, मैं यूपी, अपने हम उत्तराखंड के हैं ना, मैं वहाँ भी कह रही हूँ, वहाँ भी जो है हमारे उत्तराखंड के लोग जो हैं पी पा के नशे में धुत रहते हैं वो, और काम हम कुछ नहीं करते। और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने वो जो दे रखा है ना राशन वगैरह, ये तो फ्री, और उनको फ्री में मिल रहा है, और वो और पीते हैं, जो कमा रहे हैं वो करके, और उसके बाद दारू पीते हैं। और को बढ़ावा दिया मतलब केजरीवाल? वो नहीं, हाँ उन्होंने तो नशे को बढ़ावा दिया। दिल्ली में अगर मैं बात करूं कि केजरीवाल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार किया, क्या क्या नई चीज़ें बनाई, उन्होंने बोला ना कि मैंने दिल्ली को बहुत डेवलप कर दिया, आपने उनके राज में कुछ नया बनता हुआ देखा? कोई नया अस्पताल, कोई नया कॉलेज? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, और स्कूल जो है ना, कोई अच्छी, जो जिनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी ना, वो अच्छी बना रखी है, ये बात नहीं, ये बहुत अच्छा कर रखा है स्कूल के लिए तो। हाँ। अच्छा, और ये शराब नीति में जो जेल गए थे, फिर बाहर आके इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, अब आतिशी जी को सीएम बनाया है, तो जो व्यक्ति जेल होके आया है, जनता उसे दोबारा मौका देना पसंद करेगी? नहीं, कभी नहीं देगी,
अब वो जो है ना जनता भी सोचने लग गई है कि केजरीवाल साहब जो है खाली वो चोर है नहीं है झूठ फेक प्रॉमिस करते हैं। हाँ 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 झूठा वादा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। चाहे जीते ना जीते कोई भी हो, हम कोई भी पार्टी झूठा वादा नहीं करना चाहिए। मैं तो सबसे पहले जो वो यमुना जी साफ नहीं हुई वो मैं बहुत नाराज हूँ उनसे। यमुना जी तो साफ कर देते, कम से कम लोग छठ पूजा तो मना छठ पूजा बेचारे झाग में नहा रहे थे, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा और भी लोग हैं, हाँ, आपसे हाँ भी जी। बात करूँ। जी सर, क्या शुभ नाम हो जरा? मनीष पंडित। सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं कुछ ही महीनों बाद, केजरीवाल जी को दोबारा मौका दे रहे हैं, इस बार बदलाव होगा? एक ही बार न देंगे इसको। क्या कारण है इसके पीछे? नंबर 1 चोरी, सब काम खराब है इसके। दारू एक के ऊपर एक फ्री बाटी, फ्री बाटी और यमुना साफ नहीं, सब हर काम में उसका खराब है। सारे काम खराब। यमुना वो बनाता, यमुना का कार्ड बनाता अच्छा रहता, वो भी नहीं बना, समझ लाकर उसने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाएगा तो उसका वो एग्रीमेंट के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? नंबर 1 चोर है, दोबारा आएगा नहीं, वो दोबारा नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा वो। तो बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं ना। अपने गुरु को छोड़ गया, उसका सगा कौन होगा? जिसने अन्ना को छोड़ दिया उसका भरोसा कौन करेगा उसका? लेकिन सर दिल्ली की जो आम जनता है जिनको जरूरत है उन्हें बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं ना वो। आप जरा हम तो अनपढ़ हैं, आप समझदार हो। कितनी फ्री है आप बता दो हमें, आप बताओ कितनी फ्री है, आप बताओ ना कितनी, आप बताओ कितनी फ्री है? उनके तो दावे हैं ना कि फ्री में दे रहे हैं। नहीं मैं तो सवाल करूंगी ना कि आप लोगों को मिल भी रहा है, नहीं वो तो बोल देते हैं आपको हम नहीं मिल रहा, मतलब जब हम देंगे बताओ कुछ नहीं मिल रहा, 200 देंगे वो किराया डबल मिलता है, डबल फिर कब यूनिट से ऊपर मतलब पूरा डबल लगता है, क्या मतलब फ्री गाय लगता है वो? और पानी की क्या क्वालिटी रहती है? पानी पानी ना पियो, नहाना काम नहीं है हमारे पानी उसमें नहा लेंगे, उस काम नहीं होगा, नहाने का भी काम नहीं उस पानी से, नहीं होगा। वो काला नीली पर कौन नहाएगा उससे? मतलब काफी हालत खराब कर रखी है केजरीवाल। वो है तो ये दिल्ली बेकार हो गई, अब बीजेपी आएगी तो स्वर्ग बनेगा यहाँ पे। स्वर्ग बनेगा। हाँ बाबा जी सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अमर क्रांति है। अब आप सवाल पूछे। हाँ, सर सवाल मेरा ये है कि सर विधानसभा के चुनाव है कुछ ही महीनों बाद, वापसी कर रहे हैं। देखिए मैडम, केजरीवाल जी जो जिन वादों के साथ आए थे, जो सपने उन्होंने दिखाए थे ना, सारे के सारे फॉल्स हैं। आप सुन लीजिए, केजरीवाल जी ने गेस्ट टीचरों की सैलरी पहले टाइम पे नहीं दी, डीटीसी वर्करों की सैलरी टाइम पे नहीं दी, डीटीसी में जो मार्शल थे उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दी। उसके बाद जितने भी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, आप जाके उनकी कंडीशन देखिए। अगर उनका जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से वो एमएलए हैं, लेकिन उनके अपने ही क्षेत्र में जाके देखिए, मैं वहाँ का हूँ लोकल, आप जाके देखिए वहाँ पर एक भी मोहल्ला क्लिनिक प्रॉपर ढंग से काम करता हुआ नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया तो गांव का जो पीएचसी होता है ना, वो अच्छा काम कर रहा है। मैं रैली बता रहा हूँ आपको, मेरे बिहार में जाइए आप, उससे बढ़िया वहाँ अभी जो है नीतीश कुमार जी ने कर रखा है। उसके बाद आप चले जाइए किसी भी दिल्ली की किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, स्कूल को उन्होंने एक बोलते हैं ना कि उन्होंने एक वो बना रखा हुआ, क्योंकि हर एक फैमिली चाहती कि उनके बच्चों को ना सही एजुकेशन मिले। अब एजुकेशन का बहाना बना के वो लोगों की सेंटिमेंट पे चोट कर रहे हैं ताकि उनको मिले, लेकिन इस बार होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लगातार उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। अभी आप चले जाइए किसी भी लोकल एरिया में, प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर आप जाएंगे ना तो सड़कें टूटी फूटी हैं। आप चले जाइए उत्तम नगर में, नवादा मेट्रो स्टेशन पे उतरिए और अंदर आप जाइए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जाएगी ना तो समझ लीजिए वहीं डिलीवरी हो जाएगा। ऐसी सड़कें, इतनी सड़कें खराब चल रही हैं। मैं वहाँ से होके आया हूँ। आप किसी भी एरिया में चले जाइए, उत्तम नगर चले जाइए, नवादा चले जाइए, द्वारका मोड़ चले जाइए, आप क्या कहते हैं, आप नागलोई चले जाइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटली वो यही कहा किराड़ी सब में, मतलब इतना गंदा काम किया है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जब बरसात का भी सीजन था, ऐसा कोई एरिया नहीं बचा था दिल्ली के अंदर जहाँ पर पानी यानी कि ब्लॉकेज नहीं हुआ, मतलब पानी जो है सड़कों पे जो है घुटने भर नहीं नजर आ रहा था। लेकिन चुनावी वादे तो उनके ये थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, तो उन्होंने बनाया ना, झील बड़ी मात्रा में उन्होंने दी है ना, दिल्ली वाले तैर रहे थे अभी उसमें, सब तैर रहे थे ना, आप भी तैर के आई होंगी। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि उन्होंने यहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट को चोट किया है। ईमानदारी का आप एक आप मुझे उदाहरण दे दीजिए उनका ईमानदारी का। उनके बड़े बड़े प्रवक्ता है ना, अभी पंडिती के जो हस्बैंड है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, राघव चड्ढा साहब, वो बड़े अच्छे तरीके से बन ठन के आते हैं, लाइव आके बोलते हैं, ठीक है, उनका बचाव करते हैं। वो उनको नहीं पता क्या कर रहे हैं। आप आ जाइए सौरभ भारद्वाज पे, उनको सुन लीजिए, उनके किसी भी लीडर को देख लीजिए आप, टोटली बकवास है। लोगों के माइंडसेट को उन्होंने जो पहले था, क्योंकि पहले ऑटो वालों ने, आप बता दिए ऑटो वाला का क्या फ़ायदा हुआ? एक भी ऑटो वाला का फ़ायदा हुआ? आप मुझे बताइए। सारी यूनियन अभी उनके खिलाफ में है और उनको
वो अभी उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि चालान हम 50% कर देंगे। किस लिए? ताकि जो गरीब ऑटो वाले हैं, जो चालक हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको एक सहूलियत मिले और इस सेंटीमेंट को वो इस इलेक्शन में बुना ले। तो इस तरीके से वो एक जाल फेंक रहे हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बैठ के आराम से अपने आलीशान मकान में जो है लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा, एक दो सवाल और मेरे आपसे कि जैसे ये जो फ्री देना, ये एक अच्छी पॉलिसी समझते हैं कि महिला को बसें फ्री? एक भारत का जिम्मेदार नागरिक ना इस पॉलिसी को कतई भी स्वीकार नहीं करेगा, हम जैसा व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि कहीं भी आप फ्री दे रहे हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना बयान दिया है, उसमें कहा कि ये रेबड़ियाँ बांटना बंद कीजिए। हमारे चीफ जस्टिस ने कहा इस पर, ठीक है। यानी कि आप ये समझिए ना कि अगर आप कहीं से भी आप फ्री का आप प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, तो वो पैसा कहाँ से भरपाई होगी, कहाँ से होगी? आप अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? तो ये फ्री का रेबड़ी बांटना बंद करें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इवन बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी देश की पार्टी हो, अगर वो फ्री के चीज़ों को लेकर पब्लिक को लुभाने का प्रयास करिए तो समझ लीजिए पब्लिक की ही जेब काट रही है। हाँ। अच्छा सर, अगर मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें कुछ बदलाव कर पाए केजरीवाल जी? शीला दीक्षित के जाने के बाद कुछ नया बना? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ 27 साल से रह रहा हूँ। ये आप जो पंजाबी बाग वाला जो नाला आ रहा है, या आप प्रीत विहार वाला नाला देखिए, पहले बहुत गंदा रहता था, लेकिन जब से मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, आज उन नालों की कंडीशन कहीं ना कहीं सुधरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा जो काम शीला दीक्षित ने किया था। इवन देखिए, शीला दीक्षित जी को मैं बहुत बचपन से देखता आया हूँ। शीला दीक्षित जी ने जो काम किया, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करके गई हैं। उनसे कई लाख गुना बेकार काम अभी केजरीवाल जी ने किया है। मतलब सब नाश कर दिया। 10 साल में सब बकवास है उनका, ठीक है। अब कोई कहता है कि IAS IPS या बड़े बड़े अधिकारी बन के आ जाते हैं। इन अधिकारियों को अभी आप देखिए, सारे UPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सब अभी बोलेंगे, सबके पेरेंट्स भी बोलेंगे अरे मेरा बेटा ईमानदार अफसर बनेगा। जब वो अफसर बन जाएगा ना, सबसे पहले देश को लूटना चालू करेगा। उसी में से एक केजरीवाल भी है। हाँ, सेवा करने आया ना देश की। उन्होंने बोला मैंने क्या कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक माइंड सेट उन्होंने बना रखा है, लोगों को माइंड वॉश करने में वो माहिर हैं। और आप ये बताइए, बड़े बड़े दिग्गज कुमार विश्वास हों, किरण बेदी जी हों, प्रशांत किशोर जी हों, शशि भूषण जी हों, ये सब थे ना, हैं बड़े शशि खेतान थे और एक TV एंकर थे, है ना। ये बड़े बड़े लोग, ये सारे बेवकूफ़ हैं, ये सारे बेवकूफ़ थे। कहीं ना कहीं केजरीवाल की पॉलिसी से ये लोग दुखी थे। ये जो एक विजन लेके आए थे, उस विजन को उन्होंने धरा पे नहीं उतारा, इसलिए सब वन बाय वन ये साइड होते चले गए और केजरीवाल सर्वे सर्वा बन के बैठ गए। पब्लिक ने भरोसा किया और वो भरोसा उन्होंने 10 साल में दबा के तोड़ा है। दोबारा कह रहे दिल्ली का बेटा हूँ, जनता मौका देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। अभी आप हरियाणा में गए, क्या हुआ? पंजाब में गए, क्या हुआ? आप हारे ना वहाँ पर, बुरा हाल होने वाला है उनका। बस इतना मैं कहूँगा।